स्टार्ट। हेलो बच्चों, तो फिर से हम आए हैं आज नए टॉपिक के साथ। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से बोर्ड के। बोर्ड में क्वेश्चंस आते कैसे और उनके आंसर कैसे लिखने हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जितने भी फर्स्ट चैप्टर के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं वो ऐप के ऊपर और यूट्यूब पे हमने डाल के रखे हैं, लेकिन सवाल ये है क्वेश्चन जो बोर्ड में घुमा घुमा के आता है उसे कैसे सॉल्व करें, बहुत दिक्कत होता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस कौन से पूछे गए हैं बोर्ड में, किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा सवाल आते हैं, उसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ और उसके ऊपर मैं सॉल्व करके आपको दूंगा उसके आंसर्स। जैसे आपके सामने फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। उसमें रहेगा रिंग, डिस्क और स्फीयर, ये तीन चीज के ऊपर क्वेश्चंस कवर होते हैं। रिंग हो गया, डिस्क। तो सर रिंग के ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, सवाल ये है। तो मैं लेके चलता हूं, मेरे पास एक रिंग है, ये देखो। ये रिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो? देखो सर, कौन से रिंग की बात कर रहे हो आप? मैं इस रिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें बहुत सारी उंगलियां आ सकती है। ये रिंग अलग होती है, ये रिंग अलग होती है, अंडरस्टैंड? तो हम बात करें इस बड़े रिंग की। हाँ। इस बड़े रिंग की बात करें तो सबसे पहले कि क्वेश्चन आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। चलते हैं, सवाल देखो। रिंग, डिस्क और स्फीयर पूछेंगे अबाउट वेरियस एक्सेस। एक रहता है तो उसको एक्सिस बोलते हैं, अब बहुत सारे होते हैं तो उसको एक्सेस बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, ऐसा होता है। तो यहाँ पे पोजीशन है सेंट्रल और टेंजेंशियल, और एक आता है अबाउट डायामीटर, अबाउट डायामीटर। तो ऐसे पोजीशन पे वो लोग क्या करते हैं बच्चों, हमें सवाल पूछते हैं। तो सर पूछते कैसे सवाल, आप हमको पहले बताओ ना सवाल के बारे में। ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, शांति से बैठो, ठीक है। मौलवी सर है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिंग के बारे में। किसके बारे में? रिंग। आपके सामने रिंग है। अब पहला सवाल है, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो क्वेश्चन ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to its plane। बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, MCQ। अब बच्चा डर जाता है, इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर क्या होगा? आंसर एक छोटा सा रहता है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है पर आंसर छोटा सा रहता है कि ये एक रिंग है, इसको हम बोलेंगे प्लेन। जैसे मान लो अगर आप ऐसे लौकी ले, लौकी या दूधी ऐसे कटिंग करते हो तो चिप्स निकलते, चिप्स, वो प्लेन हो गया। अब ये एक्सिस है जो कहां से पास हो रही है? सेंटर से। हमारी टेक टीम है जो आपको दिखा रही है अच्छे से, देखो ध्यान से। ये सेंटर से पास हो रहा है, कहां से? सेंटर से। तो सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन को क्या है वो? परपेंडिकुलर। क्या है? इसका इनर्शिया कितना होगा? इसका इनर्शिया होगा, फॉर्मूला है I इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। एम हो गया रिंग का मास, एम होगा मास ऑफ द रिंग, टोटल मास, ठीक है, जो भी मास लोगे, और आर होगा उस रिंग का रेडियस या डिस्टेंस, रेडियस ऑफ अ रिंग जो डिस्टेंस का काम करेगी। डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां पे वो गोल गोल घूमेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद चाहिए। और एक क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल एक्सिस को और एक नाम दिया गया है, वो होता है सेंट्रल एक्सिस को बोलते हैं नेचुरल एक्सिस।
सेंट्रल एक्सिस की जगह वर्ड आएगा नेचुरल एक्सिस, तो भी सेम रहेगा, कंफ्यूज होना मत बच्चों। सेंटर वर्ड नहीं यूज करेगा, नेचुरल एक्सिस वर्ड यूज किया जाएगा, मीनिंग क्या रहेगा, सेम। ये होगा सेंटर पे। तो आपके टेक्स्ट बुक में, किताब में रिंग का दिया है सेंटर पे mr², डायमीटर पे दिया है हाफ mr²। क्या दिया है? हाफ mr²। अब क्वेश्चन आएगा कि डायमीटर पे कितना होगा। चलो अब क्वेश्चन आएगा, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट डायामीटर। ये सवाल आता है, अबाउट डायामीटर। ठीक है बच्चों, जो होता है आई डायामीटर होता है mr²/2। ये हो गया फॉर्मूला, लेकिन उन्होंने बोला है एक्सप्रेस करो, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा, टेक्स्ट बुक में नहीं है पर आता है। तो कैसे करोगे, सवाल ये है। अब देखो कैसे करता हूं मैं। मान लो रिंग बनाता हूं एक बड़ा सा, ठीक है, यहां पे एक रिंग ले लो, ये हो गया सेंट्रल एक्सिस, ये रिंग है, ये हो गया सेंटर एक, सेंटर एक हो गया। अब जो दूसरा होगा, देखो दूसरा वाला, ये सेंटर हो गया, ये अब मैं पास करूं डायमीटर, ये हो गया डायमीटर। ये पेन दिख रहा है, पेन पिंक कलर का, ये डायमीटर हो गया। अब मुझे बताओ, ये डायमीटर और ये सेंटर दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर? कैसे दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, क्या है? तब तुम्हें यूज करना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कि सेंटर वाली एक्सिस और डायमीटर वाली दोनों क्या एक दूसरे को परपेंडिकुलर। लेकिन हम बात करते हैं कभी भी 2 एक्सिस होता है, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। हमेशा याद रखना, 2 एक्सिस हमेशा प्लेन के अंदर होते हैं, क्योंकि प्लेन मतलब क्या होता है बच्चों, अगर ये टेक्स्ट बुक है, ये प्लेन है, मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये प्लेन हो गया, और जेड एक्सिस हमेशा कहाँ होता है, स्पेस में। कहाँ होता है, स्पेस में। एक्स एक्सिस वाई, तो 2 एक्सिस प्लेन के अंदर है, और दोनों कहां से आ रहे हैं, डायमीटर से। गौर करना यहां पे, ये जो हिस्सा है यहां से यहां तक, ये भी डायमीटर से आ रहा है। मान लो सेंटर है, तो ये जो है ये है डायमीटर, तो मैं इसका जो इनर्शिया होगा ये होगा आई वाई, एक्स एक्सिस का होगा आई एक्स, और इसका जो होगा आई जेड होगा। लेकिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों कहां से पास हो रहे हैं, डायमीटर से, इसलिए मैं लिखूंगा इसको मैं डायमीटर, इसको डायमीटर। और जेड वाला कैसे पास हो रहा है, सेंटर से, इसलिए लिखूंगा मैं इसको आईसी। मतलब यहां पे बच्चों एक्स और वाई ये जो है कहां से पास हो रहे हैं, डायामीटर से। कहां से पास हो रहे हैं, डायामीटर से। और जेड जो हो रहा है वो कहां से पास हो रहा है, सेंटर से। कहां से बच्चों, सेंटर से। इसलिए एक्स और वाई का जो मोमेंट इनर्शिया होगा, आई एक्स मेरा होगा आई डी, और आई वाई भी मेरा क्या होगा, आई डी, कि दोनों एक्सिस एक ही प्लेन के अंदर है, तो दोनों का इनर्शिया क्या होता है, सेम होता है। इससे मैं लिखूंगा आई एक्स इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई डी, बिकॉज दोनों डायमीटर से पास हो रहे हैं। और जो जेड वाला है वो पास हुआ है सेंटर से, इससे मैं लिखूंगा उसको मैं आई सी। ये हो गया। अब देखो, जब 2 एक्सिस होते हैं, जैसे चालू रखो, देखो बच्चों, ये हमारा सेंटर था रिंग का। अकेले होना क्या करूं, समझ एडजस्ट करना पड़ता है। ये एक है, ये एक्स एक्सिस डायमीटर से, ये वाई एक्सिस भी डायमीटर से। जूम करेगा
लुक बच्चों, ये हो गया सेंटर वाला, ध्यान दो, कोशिश कर रहा हूं, ये हो गया सेंटर वाला। ये देखो एक्स एक्सिस प्लेन के अंदर, वाई एक्सिस भी प्लेन के अंदर, तो दोनों एक ही प्लेन में, तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब दोनों मिलके एक बन गए, वो दोनों इसको क्या है, परपेंडिकुलर, सेंटर वाले को। दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर। कैसे बच्चों, परपेंडिकुलर। इसलिए हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, धर्म नहीं, थ्योरम। तो यहां पे हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहां पे चलते हैं, ये प्रूफ करना, चलो। यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्या था फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यही था। चलो अब बताओ मुझे, कौन बताएगा, मालूम सर, खड़ा हो, खड़ा हो पहले, तुम खाली बैठ के यहाँ पे बैठने आता है क्या, बता, आई सेट का वैल्यू बता। ये मालूम सर खोया रहता है, पता नहीं किसकी याद में, पर एक खोया रहता है, कुछ भी पढ़ाओ तो ये स्माइल करते ही रहता है। होते ना कुछ लोग, कैसे तब पढ़ते पढ़ते उसकी याद आ गई, तो वो आना भी जरूरी है, आदमी का फोकस बनता है, ठीक है। चलो, तो मालूम से आई सेट का वैल्यू कितना है, आई सेट कितना है, आई सी, यहां पे आएगा आई सी। आई एक्स का वैल्यू आई डी, तो यहां पे आएगा आई डी, बीच में प्लस, वापस आई वाई का वैल्यू क्या है, आई डी। अब बताओ आई सी बराबर आई डी प्लस आई डी, कौन बताएगा, 2ID, कितना होता है, 2ID। ये डिफिकल्ट है, ध्यान देना इसमें, ID। अब ID चाहिए, इज इक्वल टू IC इंटू का क्या होगा, डिवाइड। अब IC का वैल्यू मेरे पास था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट सेंटर, सबसे पहले मैंने वही पढ़ाया तुमको, देख लो सेंटर वाला कितना है, सेंटर पे, सेंटर पे है फॉर्मूला एम आर स्क्वायर, क्या है बच्चों, एम आर स्क्वायर, तो वहां पे रख दो, तो यहां पे आएगा, बट आई सी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, देयरफॉर आई डी इज इक्वल टू, आई सी की वैल्यू हो गई एम आर स्क्वायर और डिवाइड बाय 2। ये हो गया आपका फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट डायमीटर, एम आर स्क्वायर बाय 2। समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लो इसका अच्छे से, ठीक है। अब चलते अगले, रिंग का मैं चारों करके दूंगा, बाकी डिस्क का स्फीयर का आपको याद करना है, तो रिंग एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए, इसलिए मैं करके दे रहा हूं। अब हमने देख लिया कि सर सेंटर का मिल गया डायरेक्ट, डायमीटर मिल गया, अब टेंजेंट, अब टेंजेंट 2 होता है, सर टेंजेंट क्या होता है, सवाल ये है कि हमारा एजुकेशन इतना भारी लेवल का है कि बच्चों को टेंजेंट भी नहीं पता होता। एक बोलता है टेंजेंट मतलब सर सीधा ऐसा अंदर से जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, टेंजेंट का मतलब होता है जो टच करके आता है। अब टच कैसे करेगा बताता हूं, ठीक है, आगे चलते हैं, एक हो गया, दूसरा हमने देखा, सेंटर पे देखा, डायमीटर पे देखा, अबाउट डायमीटर, ये दूसरा था, पहला सेंटर था। अब तीसरा जो है, तीसरा रहेगा सर टेंजेंट के बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग about an axis tangent parallel and perpendicular, दो आएगा, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ रिंग। अब दो चीजें सर, देखो बच्चों, ये वो रिंग है, अब ये टेंजेंट है, टच कर रहा है, ये प्लेन है, दिख रहा है ये प्लेन। अब अगर मैं ऐसे लगाता हूं टेंजेंट, तो ये टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा किसको, इस सेंटर वाली एक्सिस को, ध्यान दो अच्छे से, देखो टेंजेंट प्लेन को परपेंडिकुलर है, बट इस एक्सिस को क्या है, पैरेलल, क्या है बच्चों, पैरेलल, याद रखना। तो यहां पे यूज होगा
पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मतलब जब टेंजेंट प्लेन को परपेंडिकुलर है तो सेंटर वाली एक्सिस को क्या हो गया, वो पैरेलल हो गया। क्या हो गया? पैरेलल। अगला, टेंजेंट ऐसे है, प्लेन को पैरेलल है, तो वो डायमीटर को क्या होगा? पैरेलल। क्या होगा? डायमीटर को पैरेलल। तो टेंजेंट जब बनाओगे तो एक बार डायमीटर के साथ जाएगा और एक बार सेंटर वाली एक्सिस के साथ जाएगा। तो जब परपेंडिकुलर है तो सेंटर के साथ, और पैरेलल है तो डायमीटर के साथ, पीडी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे उसमें सब केस। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। अब ये हो गया रिंग आपका, ये हो गया सेंटर वाला एक्सिस आईसी। अब ये डिस्टेंस आर। अब देखो ये टेंजेंट, इसको ओ बोल दो, ये सी बोल दो। अब ये आई नॉट बोल दो। अब दोनों एक दूसरे को क्या हो गए? पैरेलल। क्या हो गए? पैरेलल। ये सेंटर वाला। अब दो पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी होती है एच। क्या होती है बच्चों? एच। इनके बीच का दूरी एच होता है। अब ये एच और आर दोनों सेम हो जाएगा, तो यहां पे लिख देगा एच बराबर आर, बिकॉज एच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। दोनों समान होते हैं। अब दोनों पैरेलल आ गए, तो यहां पे यूज करना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सर आप यूज कर लो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये थ्योरम कहां पे? ये थ्योरम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिंक में दिया है, आप वहां पे वीडियो जाके देख सकते हो। पूरा मैंने डिराइव करके रखा है और हमारे ऐप के ऊपर भी है। ठीक है, चलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। फॉर्मूला है आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। बट सेंटर पे इनर्शिया रिंग का होता है बच्चों कितना? एम आर स्क्वायर। और जो एच है, एच का वैल्यू क्या है बच्चों? आर। अब कौन बताएगा कैसे सॉल्व होगा? सिंपल है, एकदम छोटे बच्चे से करना है। दूध पीते हुआ बच्चा होता है ना, यहाँ पे पुट करो। वो लोग नहीं कर सकते, ज्यादा हो रहा है सर आपका। दूध पीते हुआ बच्चा कैसे सॉल्व करेगा इसको? सही बात है भाई, कैसे करेगा? आई सी एम आर स्क्वायर। अगर वो बच्चा मालूम से नहीं होगा तो कर देगा, मालूम से नहीं हंसेगा। एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे एम, एच का वैल्यू आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2mr स्क्वायर। ये हो गया बच्चों इनर्शिया। जब टेंजेंट रिंग के प्लेन को क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर। याद रखना, मजा आ रहा है मेरे को। अब चलते पैरेलल। कहां चलते? खुद को ही देख के अच्छा लग रहा है। अब बच्चों यही टेंजेंट क्या होगा? पैरेलल। तो किसके साथ जाएगा? डायमीटर के साथ। किसके साथ? डायमीटर के साथ। टेंजेंट हो गया। अब चलते अगले वाले पे, सेक्शन बी पे चलते हैं। फाइंड द इनर्शिया ऑफ रिंग टेंजेंट परपेंडिकुलर। और ये तो हो गया टेंजेंट पैरेलल, टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ रिंग, ऑफ अ रिंग। ओके, तो यहां पे बनाते हैं। ये हो गया रिंग आपका, सेंटर आईसी। ठीक है, अब टेंजेंट पैरेलल है, वैसे ही बनाऊंगा। ठीक है, यहां बना, साइड में बनाता हूं, कहीं भी मारो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इधर मार देता हूं। चलो, ये भी क्या होगा? रेडियस आर ही होगा। आर जो किसके बराबर होगा? एच के बराबर होगा। अब ये किसको पैरेलल जाएगा? ये जाएगा डायामीटर वाले को, जो मैंने अभी सिखाया आपको। ठीक है, पैरेलल चाहिए, ज्यादा मोटा पतला नहीं चाहिए। यहां पतला मोटा हो गया। एहसास नहीं तुझको। अब ये हो गया बच्चों आपका डायमीटर। ठीक है, और ये आई नॉट। अब ये दोनों क्या है? एक दूसरे को पैरेलल यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सेम फॉर्मूला, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। लेकिन सवाल ये है कि अब आई सी नहीं है, अब कौन है बच्चों?
आईडी के साथ। अब ये इसको किससे प्यार हुआ है? डायमीटर वाली से प्यार हुआ है। पहले सेंटर वाली से, अब किससे प्रेम हुआ उसको? डायमीटर वाली से। अब इनके बीच में चल रहा है, दोनों का चल रहा है इसके साथ, डायमीटर के साथ, तो ये सी नहीं रहेगा, यहां पे आएगा डी। क्या आएगा बच्चों? डी। तो इकड़े है ना डी, डायमीटर। बट अभी हमने पढ़ा डायमीटर पे इनर्शिया होता है mr²/2 और जो h का वैल्यू होता है वो r। देयरफॉर I0 इज इक्वल टू ID बन जाएगा mr²/2, बीच में प्लस m, h का वैल्यू है r। अब ये तो आता ही होगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 mr²। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन। तो ऐसे 4 इनर्शिया हमने देखा रिंग का, सेंटर पे, डायमीटर पे, टेंजेंट परपेंडिकुलर और टेंजेंट पैरेलल। अब मैं चारों को शॉर्टकट में बताने रहा हूं। शॉर्टकट बहुत जरूरी है। चलते हैं शॉर्टकट की तरफ। एक बार देख लो क्या क्या पढ़े हम फ्लैशबैक में जाके। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, साथियां बिन तेरे दिल माने ना। रिंग, ये सब क्या आ रहा है रे? ठीक है, सब कुछ बताया मैंने। सेंटर पे कितना था? चलो अब मैं तुम्हें इसका शॉर्टकट फॉर्मूला देने जा रहा हूं। उसके बाद बोर्ड में जो आ रहा है, सब बोर्ड का चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग। अभी रेडियस ऑफ गायरेशन में आने वाला हूं मैं धीरे धीरे। चलो अब हमने जो देखा कि सर हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ऑफ अ रिंग अबाउट मतलब पोजीशंस। पहला पोजीशन अबाउट सेंटर, बराबर। सेकंड पोजीशन डायमीटर, थर्ड पोजीशन टेंजेंट पैरेलल या टेंजेंट परपेंडिकुलर, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और चौथा टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन। ओके, चलो आपकी शुरुआत हो चुकी है बोर्ड की। सब में एक चीज कॉमन था भैया, आई 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 इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू। सब में था mr² और यहां पे था mr²। एक चीज नोटिस कर लो बच्चों कि तुम्हें याद कैसे करना है। सब में एक चीज कॉमन है mr², बस नंबर याद रखना है। क्या रखना है? नंबर। ये है शॉर्टकट। नंबर में आप याद करोगे कि सेंटर पे कुछ नहीं 1 है, डायमीटर क्या था? mr²/2 था। डायमीटर कुठे गेला? mr²/2 2 3/2। देखो यहां 1 था, यहां था डिवाइड बाय 2, यहां पे 2 था, यहां पे 3/2। ऐसे रखना है। देखो नंबर क्या क्या है? 1 1/2, 2 3/2, 1 1/2, 2 3/2, 1 1/2, 2। ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए। पहला 1, फिर 1/2, फिर 2, फिर 3/2। 2 + 1 3/2 कर दें, खत्म कर देंगे। ये होगा इनर्शिया। अब यहां पे आता है फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे होगा मैं यहां पे बताने वाला हूं। पहले रेडियस ऑफ गायरेशन सिखा देता हूं होता क्या है। ठीक है, चलो अब देखो, वो बोलते हैं कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द फॉर्म ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। कैसे करोगे? ये जो होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, ध्यान रखना इसका सिंबल होता है के। ये होता है इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन, इसका डेफिनेशन होता है
it is the distance between axis of rotation and center of mass of a body is called radius of gyration. रेडियस ऑफ गायरेशन, गाय, ठीक है। फॉर्मूला है इसका I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आई इंटू क्या होगा डिवाइड, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आई अपॉन एन, वेर के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। के फॉर कलुआ मत लिख देना, कलुआ के घरे पकड़ा के नहीं रहू। वेर के इज कॉल्ड, बहुत खूबसूरत हो, क्या मालूम सर, वेर के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, इसका एस आई यूनिट होता है मीटर। क्या होता है बच्चों, मीटर, मीटर ही एम होता है, क्या होता है एम। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना है, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, आई इक्वल टू मकैया स्क्वायर मत लिख देना, समझ रहे हो। अब जितना भी इनर्शिया था रिंग का, देखो अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग इन द फॉर्म ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हुई ना बात। अब आप आए सही टॉपिक में। जैसे अभी मैं सबका निकाल के रखा था, सेंटर पे रिंग का जो था वो था I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, बट I का वैल्यू होता है एम के स्क्वायर, ये दोनों सेम, ये भी सेम, तो एम के स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम कट, के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू आर, याद रहेगा। अब बताओ मुझे क्या होगा रेशियो, तो के अपॉन आर इज इक्वल टू 1/1, दैट इज के इज टू आर इज इक्वल टू 1:1। तो रेशियो ऑफ के और आर का रेशियो रिंग के लिए सेंटर पे कितना होता है, 1:1। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, एमसीक्यूज में याद रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं। अभी तो सिर्फ हम नॉर्मल पढ़े, पोर्शन होने के बाद जो हम डीप में जा रहे हैं वही बोर्ड का सब कुछ है, सिर्फ पोर्शन कंप्लीट करना बड़ी बात नहीं। 1:1 सेंटर पे रेशियो रहेगा, तो ऐसे ही आपको रेशियो निकालना है, सेंटर पे, डायमीटर पे, टेंजेंट पैरेलल और टेंजेंट परपेंडिकुलर। ओके चलो सेंटर हो गया, बताओ डायमीटर वाला। सेकंड डायमीटर, ओए डायमीटर कितना था भाई, डायमीटर पे आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 था सर। यहाँ पे आई का वैल्यू होता है एम के स्क्वायर, दोनों सेम, ये दोनों भी सेम, ये मुकेश खन्ना स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, ये दोनों का मोए मोए कट, मोए मोए आर स्क्वायर अपॉन 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, के स्क्वायर का आएगा के, आर का आएगा आर, और ये आएगा अंडर रूट 2, आर नीचे बुला लो, तो के अपॉन आर इज इक्वल टू 1/√2, तो रेशियो हो गया के इज टू आर इक्वल टू 1:√2 डायमीटर पे। आपको बस तो नंबर याद करना है, एक में 1 था, एक में, रेशियो देख लो, रूट में आ रहा है, स्क्वायर रूट ले रहा हूं, स्क्वायर नहीं ले रहा हूं। सेंटर डायमीटर हो गया। आगे तीसरा टेंजेंट, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टू द प्लेन ऑफ रिंग का इनर्शिया कितना था, आई इज इक्वल था 2mr स्क्वायर था बच्चों, बट हमें काला चाहिए, काले का वैल्यू था एम के स्क्वायर, ये दोनों सेम, ये भी सेम, तो यहाँ पे एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर, मोए मोए कट, के स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। अरे सुनत हो कहा पढ़ाओ था, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, के स्क्वायर का के √2 इधर आर, इंटू आर नीचे आएगा, काले के नीचे आएगा, √2
नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो रेशो बना k इज टू आर इक्वल टू √2:1। समझ रहे हो? और लास्ट का था चौथा, टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू दी प्लेन। अरे प्लेन हो प्लेन, प्लेन प्लेन करो, कभी प्लेन में घुमाओ तो सही मेरे को। ठीक है, घुमाऊंगा बहुत जल्दी, ज्यादा दूर नहीं हो दिन। कहाँ गए वो दिन? कितना था बच्चों? 3/2 mr², यही था। अब आई का वैल्यू कितना अपना? आई इक्वल टू है mk², ये दोनों सेम, ये दोनों भी सेम, देयरफॉर mk² इक्वल टू 3/2 mr², mm कट, क्या बचा? k² इज इक्वल टू 3/2, बाजू में है r², r को नीचे बुलाओ, तो k² अपॉन r² इक्वल टू 3/2, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आएगा k अपॉन r इक्वल टू 3/2, तो रेशो बना k/r इक्वल टू 3:2। इसका भी रेशो पूछ सकते हैं, k² r² का। अब बच्चों मैंने सब पढ़ा दिया अच्छे से, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा शॉर्टकट, आपको इतना डिटेल में जाना नहीं, समझना आया कैसे, पर एग्जाम में आपको स्कोर करना है, थोड़ा टाइम कम समय ज्यादा मार्क्स चाहिए, गधा मजूरी नहीं करना है भाई। समझ रहे हो? हमें कम समय में सर ज्यादा मार्क्स चाहिए, क्योंकि हम वो लोग हैं सर पूरे साल नहीं पढ़ते, पर लास्ट के आखिरी 2 महीने में हम इतना पढ़ते हैं जो पूरे 8 महीना नहीं पढ़े रहेंगे, ये तो मैं समझ सकता हूँ। तो हम लोग वो लोग हैं सर, तो उसके हिसाब से बताओ, ऐसे ही मन में चल रहा होगा ना, समझता हूँ, हम लोग भी ऐसे ही थे। ठीक है, अब मैं तुम्हें शॉर्टकट देने रहा हूँ टेबल में, चलो टेबल में लेके चलता हूँ। अरे राजा चलो अकेले में, बज गया तबला तबेले में, फंस गई जा। क्या करना है? इधर सिर्फ के लिखना है, ये देखो आय हो गया, के इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? स्क्वायर, एम कट जाएगा, क्या था बच्चों? यहाँ पे था r²/2, इधर था 2r², इधर क्या था? 3/2r², इतना ही याद करना है। और शॉर्टकट देता हूं मैं, यही बोर्ड में आएगा, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल के नीचे से पैसा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, टेबल इंपॉर्टेंट है सर। आप देखो रेशियो ले लो, तो रेशियो यहां पे आएगा k² अपॉन r², ले लो रेशियो सबका, k² अपॉन r² इज इक्वल टू एक, अरे ऊपर है क्या? अच्छा यहाँ पे k² इज इक्वल टू r², k² अपॉन r² इज इक्वल टू, चलो बच्चों बताओ, अब आप लोग ही बता दो, सब मैं ही बताऊं क्या? k² से यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, रेशियो 1 बोलो या 1/1 बोलो, कोई फर्क पड़ता नहीं, इसका रेशियो 1/2, इसका बताओ 2, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसका कितना आएगा? 3/2। समझे बच्चों? अगर स्क्वायर में रेशियो पूछ रहा है तो ऐसे आएगा, अगर स्क्वायर रूट में पूछेगा फंसना मत, फंसाने वाले बहुत हैं, समझ में आ रहा है? फंसना मत। अब देखो स्क्वायर रूट में देख लो, स्क्वायर रूट लोगे तो k अपॉन r इज इक्वल टू, इसका होगा 1/1, इसका आएगा 1/√2, इसका आएगा √2/1, ये आएगा √3/2। देख लो वो पूछ क्या रहा है, स्क्वायर वाला पूछ रहा है कि बिना स्क्वायर वाला पूछ रहा है? ये था रिंग का, क्या था बच्चों? रिंग का। अब तुमको मैं ऐसे ही शॉर्टकट बताऊंगा डिस्क का, पॉज वॉज नहीं होते? अच्छा, ये रिंग और डिस्क बता दो सब, इसके बता दो अच्छे से, अब बहुत लोग देख लेंगे। नहीं लिखना नहीं, डायरेक्ट अभी एक ही बताना था, बाकी टेबल बताऊंगा, इतना ही ठीक है। हाँ बस इतना हम लोग,
ओके बच्चों, ऐसे ही अब मैं आगे आगे बोर्ड के क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। ये रिंग का है, वेट करना, ऐसे हम डिस्क का बताने वाला हूँ, स्पीयर का बताऊंगा, रॉड का बताऊंगा, बोर्ड एग्जाम में आता है। यहाँ से शुरुआत हो चुका है कि बोर्ड में कौन से क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल्स लूंगा जो बोर्ड में आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, डरने का नहीं। समझा मालूम सर? ठीक है, चलो